हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन के चैनल में मैं आपका करता हूं दोस्तों स्वागत। दोस्तों, यदि आप एसबीआई में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपको जो है एसबीआई का ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरना होगा। तो अभी की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एसबीआई अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उस दिन की डेट यहाँ आप लिख देंगे। आप जो है एसबीआई के जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं उस ब्रांच का नेम यहाँ आप लिख देंगे। एप्लीकेशन टाइप में आप न्यू पे टिक कर देंगे। अकाउंट टाइप में आप नॉर्मल पे टिक कर देंगे। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं पर्सनल डिटेल नेम। यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ जो है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख देनी है। जेंडर, यदि आप मेल है तो मेल पे टिक कीजिए, यदि आप फीमेल है तो फीमेल पे टिक कीजिए। मैरियल स्टेटस, यदि आप मैरिड है तो मैरिड पे टिक कीजिए, यदि आप अनमैरिड है तो अनमैरिड पे टिक कीजिए। नेम ऑफ, यहाँ जो है आपको फादर पे टिक कर देना है। यहाँ जो है आपको अपने फादर का नेम यहाँ लिख देना है। इलिटरेट, यदि आप इलिटरेट है तो येस पे टिक कीजिए, इलिटरेट नहीं है तो नो पे टिक कीजिए। इलिटरेट मीन्स अनपढ़, यदि आप अनपढ़ है तो येस पे टिक कीजिए, अनपढ़ नहीं है तो नो पे टिक कीजिए। फिर आप नीचे आ जाएंगे, फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नेशनलिटी। नेशनलिटी में इंडियन पे टिक कर देना है। कंट्री नेम में यहाँ आपको इंडिया लिख देना है। सिटीजनशिप में यहाँ इंडिया यहाँ लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं ऑक्यूपेशन टाइप। आपका इनमें से जो भी ऑक्यूपेशन है उस हिसाब से यहाँ आपको टिक कर देना है। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एनुअल इनकम। यहाँ जो है आपको अपनी एनुअल इनकम यहाँ लिख देनी है। रिलीजन, आप जिस रिलीजन से आते हैं उस हिसाब से यहाँ आपको टिक कर देना है। कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी से आते हैं आपको उस हिसाब से उस अपनी कैटेगरी को यहाँ आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं पर्सनल विथ डिसेबिलिटी। यदि आपको कोई डिसेबिलिटी है तो येस पे टिक कीजिए, डिसेबिलिटी नहीं है तो नो पे टिक कीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ तक हुई है उस हिसाब से यहाँ आपको टिक कर देना है। मैं ग्रेजुएट हूँ इसलिए मैंने ग्रेजुएट पे टिक किया है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंस इन इंडिया ओनली। यहाँ आपको येस पे टिक कर देना है। पैन, यहाँ जो है आपको अपने पैन कार्ड का पैन नंबर यहाँ आपको लिख देना है। कॉन्टैक्ट डिटेल, तो यहाँ जो है आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल भरनी है। मोबाइल नंबर, यहाँ जो है आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिख देना है। यहाँ जो है आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ लिख देनी है। इसके बाद आपको इस फॉर्म को पीछे करना है। फॉर्म को पीछे कर देने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस। यहाँ जो है आपको अपने आइडेंटिटी और एड्रेस का प्रूफ देने की ज़रूरत है। आप इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट देंगे उस डॉक्यूमेंट पे टिक कर उस डॉक्यूमेंट का यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ आपको लिख देना है। मान लीजिए आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस के लिए आधार देने वाले हैं तो यहाँ आप आधार पे टिक कर यहाँ जो है आपको अपने आधार कार्ड का आधार नंबर यहाँ आपको लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एड्रेस डिटेल। यहाँ जो है आपको अपना एड्रेस यहाँ लिखना होगा। तो जो आप यहाँ एड्रेस लिखने वाले हैं उस एड्रेस पे आप करंटली रह रहे हैं तो करंट पे टिक कर दीजिए। और जो आप यहाँ एड्रेस लिखने वाले हैं वो रेजिडेंशियल एड्रेस है तो रेजिडेंशियल पे टिक कर दीजिए। यहाँ जो है आप अपना एड्रेस यहाँ लिख दीजिए। एड्रेस लिख देने के बाद यहाँ आप अपना सिटी यहाँ लिख दीजिए। यहाँ आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ लिख दीजिए। यहाँ आप अपना स्टेट यहाँ लिख दीजिए। यहाँ अपना पिन कोड यहाँ लिख दीजिए। कंट्री नेम में यहाँ इंडिया यहाँ लिख दीजिए। फिर आप नीचे आएंगे, आप जो ऊपर एड्रेस यहाँ लिखा है वही एड्रेस आप नीचे यहाँ लिखने वाले हैं तो सेम एज करंट पे टिक कर फिर जो यहाँ आप एड्रेस लिखने वाले हैं उस एड्रेस पे वो एड्रेस जो है रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंशियल पे टिक कर यहाँ आप अपना एड्रेस यहाँ लिख दीजिए। यहाँ अपना सिटी यहाँ लिख दीजिए। यहाँ स्टेट यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पिन कोड यहाँ लिख दीजिए। कंट्री नेम में यहाँ इंडिया यहाँ लिख दीजिए। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डिक्लेरेशन। इस डिक्लेरेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ आप अपनी फ़ोटो यहाँ लगा लीजिएगा। यहाँ आप अपने सिग्नेचर यहाँ कर दीजिएगा। यहाँ प्लेस यहाँ लिख दीजिएगा। आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उस दिन की डेट यहाँ आप लिख दीजिएगा। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फॉर ऑफिस यूज़। ये जो नीचे का पोर्शन है ये बैंक के अधिकारी भरेंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। जब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डेट। आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी है। टाइप ऑफ अकाउंट में यहाँ सेविंग बैंक अकाउंट पे टिक कर देना है। मोड ऑफ ऑपरेशन में यहाँ आपको सेल्फ पे टिक कर देना है। फिर आपको नीचे आएंगे, सर्विस रिक्वायर्ड, आपको जो एसबीआई से सुविधा चाहिए उस हिसाब से यहाँ आपको टिक करना है। आपको एटीएम कार्ड की सुविधा चाहिए तो येस पे टिक कीजिए और आप एटीएम कार्ड के ऊपर जो नेम चाहते हैं वो यहाँ लिख दीजिए। आपका कौन सा एटीएम कार्ड चाहिए, रुपए, वीज़ा, मास्टर, जो भी एटीएम कार्ड चाहिए उस हिसाब से यहाँ आपको टिक कर देना है। और यदि आपको एटीएम कार्ड नहीं चाहिए तो नो पे टिक कर दीजिएगा। चेकबुक, यदि आपको चेकबुक चाहिए तो येस पे टिक कीजिए, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कीजिएगा। इंटरनेट बैंकिंग, यदि आपको इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा चाहिए तो येस पे टिक कीजिए, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कीजिएगा। एसएमएस अलर्ट, यदि आपको एसएमएस अलर्ट की सुविधा चाहिए तो येस पे टिक कीजिए, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कीजिएगा।
फ़ोन बैंकिंग, यदि आपको फ़ोन बैंकिंग की सुविधा चाहिए तो येस पे टिक कीजिए, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कीजिएगा। मोबाइल बैंकिंग, यदि आपको मोबाइल बैंकिंग की सुविधा चाहिए तो येस पे टिक कीजिए, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कीजिएगा। पासबुक रिक्वायर्ड में आपको जो है यहाँ येस पे टिक कर देना है, क्योंकि पासबुक तो सबको ही चाहिए होती है, इसलिए पासबुक रिक्वायर्ड में येस पे टिक कर दीजिएगा। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इसके बाद इस फॉर्म को पीछे करना है। फॉर्म को पीछे कर देने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फॉर्म DA1 नॉमिनेशन फॉर्म, यानी कि यदि आपको कुछ हो जाए तो जो ये आप SBI में अकाउंट खुलवा रहे हैं ये पैसा किसको मिले यदि आपको कुछ हो जाए तो यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ लिख देना है। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नॉमिनेट द फॉलोइंग पर्सन टू होम इन द इवेंट ऑफ माई डेथ द अमाउंट ऑफ दिस डिपॉजिट पर्टिकुलर्स ऑफ विच आर गिवन बिलो मे बी रिटर्न बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप SBI के जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवा रहे हैं उस ब्रांच का नेम यहाँ आपको लिख देना होगा। आप जो है नॉमिनी को पासबुक पे प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ जो है टिक कर दीजिएगा। फिर आप नीचे लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डिटेल ऑफ नॉमिनी, यहाँ आप जिसका नेम लिखने वाले हैं यदि आपको कुछ हो जाएगा तो ये जो आप अकाउंट खुलवा रहे हैं इसमें जो पैसे होंगे जिसका यहाँ आप नेम लिखने वाले हैं वो उसको मिलेंगे यदि आपको कुछ हो जाएगा तो यहाँ जो है नॉमिनी का नेम यहाँ लिख दीजिए, यहाँ जो है नॉमिनी का मोबाइल नंबर यहाँ लिख दीजिए, यहाँ जो है आपने जिस नॉमिनी का यहाँ जो नेम लिखा है उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है वो यहाँ आपको लिख देना होगा। यहाँ जो है नॉमिनी की एज यहाँ आपको लिख देनी है। यहाँ जो है आपने जो नॉमिनी का नेम लिखा है उसकी उम्र 18 साल से ऊपर की है तो ये वाला कॉलम जो है बिल्कुल नहीं भरना है। और यदि यहाँ जो है नॉमिनी की उम्र आपने जो जिसका नॉमिनी का यहाँ नेम लिखा है उसकी उम्र 18 साल से कम की है तो यहाँ जो है आपको किसी और को अपॉइंट करना होगा यदि आपको कुछ हो जाए और नॉमिनी जो है 18 साल से कम है तो ये जो अकाउंट को जो पैसा होगा वो किसे मिले तो यहाँ जो है आपको किसी और जिसको अपॉइंट करोगे उसका नेम और एड्रेस यहाँ आपको लिखना होगा। और यदि जिसका यहाँ आपने नेम लिखा है उसकी उम्र 18 साल से ऊपर की है तो ये वाला कॉलम जो है आपको खाली छोड़ देना है, यहाँ कुछ भी नहीं करना है। फिर आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डिक्लेरेशन, आपको इस डिक्लेरेशन को ध्यान से पढ़ लेना है। यहाँ आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं, यहाँ प्लेस यहाँ लिख देना है। आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी होगी। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ जो है आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं ऑफिस यूज़, ये जो नीचे का पोर्शन है ये बैंक के अधिकारी भरेंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। इन टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ध्यान से पढ़ लेने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सिग्नेचर, यहाँ जो है आप अपने सिग्नेचर यहाँ कर दीजिएगा। ये जो नीचे का पोर्शन है ये बैंक के अधिकारी भरेंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। इसके बाद इस फॉर्म को आपको पीछे करना है। फॉर्म को पीछे कर देने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सेविंग बैंक रूल्स, आपको जो है इन रूल्स को ध्यान से पढ़ लेना है। रूल्स को ध्यान से यहाँ पढ़ लेने के बाद आपको इसके बाद चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फॉर्म नंबर 60। तो यहाँ जो है आपको अपना जो नेम में फर्स्ट नेम आता है वो यहाँ आपको लिख देना है। आपके नेम में यदि मिडिल नेम आता है तो वो यहाँ आपको लिख देना होगा। आपके नेम में जो सरनेम आता है वो यहाँ आपको लिख देना है। यहाँ जो है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख देनी है। यहाँ जो है आपको अपने फादर का नेम यहाँ लिख देना है। आपका फ्लैट नंबर और फ्लोर नंबर जो भी आता है उस हिसाब से यहाँ लिखिएगा। फिर नेम ऑफ परमिसेस और ब्लॉक नेम जिस हिसाब से आता है वो यहाँ लिख दीजिएगा। फिर रोड स्ट्रीट लेन वो यहाँ लिख दीजिएगा। यहाँ आप अपनी एरिया लिख दीजिएगा। टाउन डिस्ट्रिक्ट स्टेट वो यहाँ आप अपना लिख दीजिएगा। यहाँ आप अपना पिन कोड यहाँ लिख दीजिएगा। यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिख दीजिएगा। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं आधार नंबर, यहाँ जो है आप अपना आधार नंबर यहाँ लिख दीजिएगा। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ जो है आप अपना नेम यहाँ लिख दीजिएगा या आप अपने सिग्नेचर यहाँ कर दीजिएगा। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डिटेल्स ऑफ रिलेटेड पर्सन टू बी फिल फॉर माइनर। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो SBI में अकाउंट खुलवा रहा है उसकी उम्र 18 साल से ऊपर की है तो ये ऊपर का जो कॉलम है ये बिल्कुल नहीं भरना है। और यदि जो SBI में अकाउंट खुलवा रहा है उसकी उम्र 18 साल से कम की है तो ये वाला कॉलम तभी ही भरना है। यहाँ पे जो है गार्डियन की डिटेल भरी जाएगी। और यदि जो SBI में अकाउंट खुलवा रहा है उसकी उम्र 18 साल से ऊपर की है तो ये ऊपर का कॉलम बिल्कुल नहीं भरा जाएगा। इसके बाद फिर आप नीचे आएंगे, फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फटका डिक्लेरेशन फॉर्म। यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ लिख देना है। सिटीजनशिप में यहाँ इंडिया यहाँ लिख देना है। कंट्री नेम में इंडिया यहाँ लिख देना है। यहाँ जो है आपको अपनी सिटी ऑफ बर्थ यहाँ लिख देनी है। कंट्री ऑफ बर्थ में आपको इंडिया यहाँ लिख देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एड्रेस। तो यहाँ जो है आपको अपना एड्रेस यहाँ लिख देना है।
एड्रेस यहाँ लिख देने के बाद यहाँ जो है आपको अपना सिटी यहाँ लिख देना है, यहाँ आपको अपना स्टेट यहाँ लिख देना है, यहाँ जो है आपको अपना पिन कोड यहाँ लिख देना है, यहाँ जो है आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सिग्नेचर, ये तो यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं, यहाँ प्लेस यहाँ लिख देना है। आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी है। ये सारी चीज़ें भर देने के बाद आपको इस फॉर्म में और कुछ नहीं भरना है। तो आशा है दोस्तों अभी की वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। वीडियो आए पसंद तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्टफोन की चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्मार्टफोन की चैनल को, साथ ही घंटे को भी दबाइएगा आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। तो अभी की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।